सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपको 75 प्लस फुल फॉर्म करवाए थे। जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो या फिर इस वीडियो पे न्यू हो, डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, उस वीडियो की लिंक मिलेगी। 75 या फिर 76 7 ऐसे फुल फॉर्म है, वो तैयार कर लो। इसके बाद ये 100 क्वेश्चन है। वहाँ तो आपने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म देखे, फुल फॉर्म देखे, या फिर जितने भी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देखेंगे नेवी के लिए फ़िलहाल तो वहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म ही मिलेगा, है ना। लेकिन इस तरीके से बड़ा मुश्किल है एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन। तो टॉप 100 फुल फॉर्म का ये क्वेश्चन का कलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे आज छोड़ के मत जाना, पूरी वीडियो देखो और ये 100 फुल फॉर्म तैयार करो। और 2 नंबर यार अपने पक्के कर लो नेवी में। 2 नंबर तो कंफर्म है कि 2 फुल फॉर्म आपके आएंगे आएंगे। चलो, इनमें से 100 में से एक क्वेश्चन गलत भी है। किसी को मैंने पीडीएफ शेयर करी थी, किसी स्टूडेंट को। सो उसने बताया था कौन सा गलत है, लेकिन वो काफ़ी पहले बताया था उसने, तो मुझे याद नहीं कौन सा गलत है। सो वो आपको ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा गलत है। सो वीडियो पे बने रहना। और हाँ, ये 100 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ पीडीएफ। ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन पीडीएफ आपको कब और कैसे मिलेगी मैं वीडियो में किसी भी टाइम पे बताऊँगा। अभी नहीं बता सकता, ना ही लास्ट में बता सकता हूँ, वरना आप सिंपली पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, वीडियो नहीं देखोगे, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ भाई, है ना। सो बीच में किसी भी टाइम मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ईमानदारी से पूरी वीडियो देखते हो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तैयार कर लेना। बाकी पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है। पढ़ने को मैं 4 ऑप्शन पढ़ सकता हूँ, लेकिन इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो सीधा सीधा आपको अपने दिमाग में वही चीज़ पढ़नी है जो सही है। जैसे नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। सिर्फ यही आपको पढ़ना है। जितने भी ग्रीन टिक लगे हुए हैं यही इसके आंसर हैं। सो ये मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो डायरेक्टली आप पढ़ो और आंसर देख लो। जैसे एसएमएस का अर्थ क्या होता है, मतलब एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। आरबीआई, क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई का विस्तारित रूप है। आरबीआई का विस्तारित रूप होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 4th नंबर है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है। डॉस का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 क्वेश्चन कंप्लीट। देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल है कि यूट्यूब पे मिले नेवी के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वीडियो स्किप मत करो। डीवीडी का मतलब क्या होता है। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पेन से क्या अभिप्राय है, मतलब पेन का फुल फॉर्म पूछा गया। आपके पास पैन कार्ड होगा ना, तो उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला है रेडियो संचार में जो एफएम होता है, एफएम सुना होगा, तो एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। शब्द संक्षेप जीएसएलवी से क्या आशय है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये होता है जीएसएलवी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीएनजी क्या है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर। चलो 10th नंबर देखो, लेफ्ट साइड में 10th नंबर, इंटरनेट में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो 75 फुल फॉर्म मैंने आपको करवाए थे वो काफ़ी टफ थे, ये थोड़े से इजी हैं। मैंने आपको बताया था मीडियम लेवल के, इजी लेवल के, हार्ड लेवल, सब मिक्स आपको मिलेंगे। और ये 100 क्वेश्चन है आपके। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ये फंसाते हैं। जैसे ई बैंकिंग में जो ई अक्षर है, ई लेटर है, इसका क्या मतलब है। सो ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्लियर। 12 नंबर देखो, आईआरडीए का पूरा रूप क्या होता है। आईआरडीए का फुल फॉर्म याद कर लो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये होता है आपका आईआरडीए का पूर्ण रूप। आगे देखो 13 नंबर है, ट्राई। ट्राई का पूर्ण रूप क्या होता है। सो ऑप्शन इधर होंगे। ट्राई का पूर्ण रूप होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 14 नंबर देखो, पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई। पिछले वीडियो में आपने आईएसआई का फुल फॉर्म देखा था, किसको याद है बताओ। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई पूछा जाए तो वो होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आसियान का पूरा नाम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। सो आसियान का जो पूरा नाम है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। सो 16 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या होता है। ऐसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि एनपीए का पूरा रूप बताओ या एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे पूछेगा बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए। एनपीए का फुल पूर्ण रूप होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक बार वीडियो बनाई थी तो मैंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, ताकि आप ये भूलो ना। ऐसे बता नहीं सकता, वीडियो बहुत डिटेल में हो जाएगी। जैसे रैम का फुल फॉर्म ऑलमोस्ट सभी को पता होगा और एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। लेकिन नेवी एमआर में हो सकता है, ऐसे पूछ लिया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अब रैम की बात हुई तो रोम भी देख लेते हैं। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए लेफ्ट साइड में, कैड किसका सूचक है, मतलब CAD का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन। 19th नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी अक्षर का तात्पर्य क्या है। सेबी जो अक्षर नहीं, गलत लिखा, सेबी जो शब्द है या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए SEBI, सेबी का तात्पर्य क्या है। सो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, RDX का फुल फॉर्म होता है गाइज रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये होता है आपका RDX का फुल फॉर्म। 21 नंबर है लेज़र भी पूछा गया काफ़ी बार नेवी के एग्जाम में। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेज़र का पूर्ण रूप। क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 राइट साइड टॉप पे देखो CFL पूछा गया। CFL होता है ना, तो CFL का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है CFL का। ATM का फुल फॉर्म अभी भी पूछा जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ये आपका ATM का। 4 ऑप्शन देखो, ऑल टाइम मनी, ऑल टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, इस टाइप से ऑप्शन आते हैं। सो याद रखना ऑटोमेटेड टेलर मशीन ही होता है ATM का पूर्ण रूप। 24 नंबर है सिम तो यूज़ करते होगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सिम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्लियर। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में IC का क्या तात्पर्य होता है या क्या अर्थ होता है। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर। 26 नंबर देखो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर C सही है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, मॉडेम का तात्पर्य होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। एमओ का मतलब मॉड्यूलेटर और डेम का मतलब डीमॉड्यूलेटर, ये होता है मॉडेम का फुल फॉर्म। 28 नंबर है टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में LCD TV देखी होगी, तो LCD का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। DTP का पूर्ण रूप पूछा गया है। DTP का पूरा रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, DT का मतलब डेस्कटॉप और P का मतलब पब्लिशिंग। रोम ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन राइट साइड टॉप पे देखो, ALU का पूर्ण रूप क्या होता है। ALU का पूर्ण रूप होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम दोबारा आ चुका है, ऊपर आपने पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर में KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है। KB का मतलब होता है किलोबाइट। ठीक है, KB MB वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए EMI शब्द हम सुनते हैं, राइट। सो EMI का पूर्ण रूप क्या होता है। EMI का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, EMI याद रखना। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है PIL। सो PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये होता है आपका PIL। 36 नंबर क्वेश्चन है EVM का पूर्ण रूप क्या होता है। EVM का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नासा है, नासा का फुल फॉर्म ऑलमोस्ट सभी को याद हो गया होगा अब तक, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। RTGS का अर्थ क्या होता है। RTGS का अर्थ होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये होता है RTGS का पूर्ण रूप। लैन का मतलब होता है, लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक वैन भी होता है WAN, उसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है SIDBI, सिडबी का पूरा रूप क्या होता है, तो इसका होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। आगे देखिए GSM का पूर्ण रूप क्या होता है। GSM का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM देखा होगा आपने, पढ़ा होगा। आगे देखिए वैन, मैंने वैन आपको बताया, वैन भी होता है, तो वैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। GST का पूर्ण रूप ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे देखो नीति आयोग में नीति का पूरा रूप क्या होता है। नीति आयोग में नीति का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। IRCTC का पूर्ण रूप क्या होता है। IRCTC का पूर्ण रूप होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये होता है आपका IRCTC का पूर्ण रूप, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो इसरो का पूर्ण रूप ऑलमोस्ट सभी को याद हो गया होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 47 नंबर देखो 4G स्पेक्ट्रम में जो G है,
इसका मतलब क्या होता है? देख 2G 3G 4G है ना, 5G आने वाला है। सो इसमें जो जी का मतलब होता है वो है जनरेशन, जैसे इंटरनेट का दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, फोर्थ जनरेशन चल रहा है अभी और फिफ्थ जनरेशन आने वाला है 5G, वो चीज़। 48 नंबर है NCERT का विस्तृत रूप क्या है? NCERT का विस्तृत रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे STTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफ़र, पी से प्रोटोकॉल। क्लियर। आगे देखो GIS में जी शब्द का मतलब क्या होता है? GIS में जी शब्द का मतलब होता है जियोग्राफिक। आगे देखो ADB का पूर्ण रूप होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 52 नंबर है AICC का पूर्ण रूप क्या होता है? AICC का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। AIR ये भी इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनमें मैंने इम्पोर्टेंट लिख भी रखा है। देखो AIR का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है ऑल इंडिया रेडियो, है ना, सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। AITUC का पूर्ण रूप क्या होता है? AITUC का पूर्ण रूप होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 55 नंबर है ALH का पूर्ण रूप क्या है? ALH का पूर्ण रूप होता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। इम्पॉर्टेंट है ना, ये ज़रूर इनको याद रखिएगा। AM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, AM PM, है ना, तो AM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटी मेरिडियन बिफोर नून, इसका मतलब होता है ना, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आसियान का पूर्ण रूप ऊपर आपने पढ़ा, रिपीट हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आगे देखो ASI का पूर्ण रूप क्या होता है? ASI का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब BCG का पूर्ण रूप होता है बैसिलस कैलमेटे गेरिन, NTTB वैक्सीन होती है ये BCG। आगे देखो बेल का पूर्ण रूप होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये होता है बेल का पूर्ण रूप। आगे देखो 61 नंबर है BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये होता है BIS का पूर्ण रूप। आगे एक और BIS 62 नंबर है और इस BIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर एक और होता है ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस। ये चीज़ें याद रखना। BIS के 3 फुल फॉर्म यहाँ पे हैं, देखो आपके सामने। सो तीनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं दिखेंगी। अगर BIS का पूर्ण रूप पूछा गया तो ऑप्शन में ये होगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। अगर इन दोनों में से कोई हुआ तो वो नहीं होगा, ठीक है। सो BIS का पूर्ण रूप बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या फिर ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस, ये होता है। इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है इसीलिए। आगे देखो 63 नंबर है BRL का पूर्ण रूप क्या होता है? BRL का पूर्ण रूप होता है भारत रिफाइनरीज लिमिटेड। BSF का पूर्ण रूप ऑलमोस्ट सभी को पता होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये होता है BSF का पूर्ण रूप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 है CBDT का पूर्ण रूप। CBDT का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस पर लिख भी रखा है, सो याद कर लेना। CBI का पूर्ण रूप सभी को पता होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आगे देखो CBI का पूर्ण रूप दो हैं यहाँ पे CBI के फुल फॉर्म, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया ये भी होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों जो फुल फॉर्म है ये आपके CBI के होते हैं। सो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68 है CCI का पूर्ण रूप क्या होता है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये होता है CCI का पूर्ण रूप। 69 नंबर क्वेश्चन है DGCA का पूर्ण रूप क्या होता है? DGCA का पूर्ण रूप होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आगे देखो 70 नंबर है DIG का पूर्ण रूप क्या होता है? सो DIG के दो फुल फॉर्म होते हैं, दोनों सीरियल से लिखे हुए मैंने। DIG का एक फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंटेलिजेंस ग्रुप, है ना, इसे DIG कहते हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस ग्रुप। और एक DIG आपको ये पता होगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ये DIG होता है। सो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 72 नंबर है DMK का पूर्ण रूप क्या होता है? सो DMK का पूर्ण रूप होता है द्रविड़ मुनेत्रा कगडम, द्रविड़ मुनेत्रा कगडम, ये होता है DMK का फुल फॉर्म।
आगे देखो, डीआरडीओ का पूर्ण रूप ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, नेवी में डीआरडीओ का, नाबार्ड का, ये सब पूछे जाते हैं। 74 नंबर है डीटीएच। डीटीएच का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है नेवी में। ईसीजी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम ग्राफ, ये होता है आपका ईईजी का फुल फॉर्म। एफएओ का पूर्ण रूप क्या होता है? एफएओ का पूर्ण रूप होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एफसीआई का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों आपके सही हैं, जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा आप उसको सही कर दोगे, ठीक है। आगे देखो, 79 नंबर है FEMA। फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आगे देखो, फेरा का पूर्ण रूप क्या होता है? ये होता है फॉरेन एक्ट रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये होता है। FICCI का पूर्ण रूप क्या होता है? सो वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 81 कंप्लीट। आगे देखो 82 नंबर। 82 नंबर GAIL का पूर्ण रूप क्या होता है? GAIL का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। GNP का पूर्ण रूप क्या होता है? GNP का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये होता है आपका GNP का पूर्ण रूप। GPS का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये होता है आपका GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे देखो, HAL का पूर्ण रूप क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये होता है आपका HAL का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है 86 नंबर HDFC जो बैंक है उसका फुल फॉर्म पूछा गया। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आगे है 87 नंबर HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये होता है HIV का पूर्ण रूप। IAAI का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होता है IAAI का फुल फॉर्म। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है ICC का पूर्ण रूप पता होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICJ का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये होता है आपका ICJ का फुल फॉर्म। 10 और बचे, वो भी सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 91 नंबर है ICMR का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। IDBI का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखो, IIS का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IIT का पूर्ण रूप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। आगे देखो, 6 और बचे हैं, वो भी देख लो। 95 ILO का पूर्ण रूप क्या होता है? ILO का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। IMF भी देखा था, है ना। IMF का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और 97 नंबर है INS का पूर्ण रूप क्या है? सो INS का जो पूर्ण रूप है इंडियन नेवल शिप, या फिर एक और होता है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। सो INS के दोनों फुल फॉर्म होप आपको याद रहेंगे। आगे देख लो, 98 नंबर है। 98 नंबर है इनसेट का पूर्ण रूप क्या है? इनसेट, INSAT। इनसेट का पूर्ण रूप होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। आई से इंडियन और N से नेशनल और SAT का मतलब सैटेलाइट, ओके। आगे देखो, 2 फुल फॉर्म और बचे हैं। 98 नंबर फुल फॉर्म है, ओके। 99 नंबर क्या है? नीचे है IPCC। IPCC का पूर्ण रूप पूछा गया। सो IPCC का पूर्ण रूप याद कर लो इसको, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये होता है क्लाइमेट चांस कि क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, ये होता है आपका IPCC का फुल फॉर्म। आगे देखो, लास्ट है आपका 100 नंबर IRDA। लास्ट है IRDA का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होता है आपका IRDA का पूर्ण रूप। सो ये थे आज के इस वीडियो के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। होप आपको याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो जस्ट एक बार और वीडियो देखो, चुपचाप शांति से सुनो, याद करने की कोशिश मत करो।
जब आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे, इसके बाद पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। आपको लगेगा ये फुल फॉर्म आपको याद नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपके सामने आएगा। जैसे आईआरडीए का आ गया आपके एग्ज़ाम में, आपको याद नहीं है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ऑप्शन पढ़ोगे चारों, अगर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आपने पढ़ा, सो फर्स्ट जो माइंड आपका बोलेगा ऑप्शन नंबर डी सही है, यही बोलेगा। इसके बाद अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बी सही है या डी सही है, डेवलपमेंटल बी में है और इसमें डेवलपमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन सेंस लगा लोगे, डेवलपमेंट ही होता है। सो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, जस्ट आपको पढ़ना है, 100 के 100 पढ़ लो, 75 वो पढ़ लो, 2 नंबर आपके पक्के। बचे हुए दिनों में जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिनसे आपके सॉलिड नंबर आते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। मेहनत लगी है यार ये वीडियो बनाने में, क्यों? क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस लिखना आम बात नहीं है। 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करना, लिखना, पीडीएफ तैयार करना, ये मैंने इसलिए तैयार किया था क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस मैं सोचा था पेड रखूँगा, वो भी थोड़ा ना बहुत 25 रुपये की ये पीडीएफ पेड रखूँगा, जिसको लेना वो लेगा, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं, मैंने फ्री में दे दिया है। और ये पीडीएफ कैसे आपको मिलेगी? टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, सभी लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे और सभी लोग ये क्वेश्चन तैयार कर पाओगे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, टेलीग्राम का लिंक देखो डिस्क्रिप्शन पे, जाओ ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम पे जाके सर्च करना टॉप 100 फुल फॉर्म बाई अंकित सिंह, टॉप 100 फुल फॉर्म सर्च करना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो के काफ़ी दिन बाद, अपलोडिंग के काफ़ी दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो सिंपली यही जाके सर्च कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत लगी है, तो कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि वो चीज़ आपको अच्छी लगी है ना, अच्छे से कमेंट कर देना, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर, बाय।